नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आजकल मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूं कि पेंशन अपडेशन से रिलेटेड काफ़ी मैसेजेस चल रहे हैं। कई लोग मेरे पास कमेंट करते हैं कि हमें पेंशन अपडेशन आरबीआई पैटर्न पे ही चाहिए और आरबीआई पैटर्न पे पेंशन अपडेशन गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है, क्यों डीएफएस और आईबीए इसमें नहीं एक्शन ले रहे हैं। इस संबंध में मैं अभी हाल ही में एक फेसबुक में हमारे रिटायरीज द्वारा कमेंट किए गए हैं। मिस्टर समीर बनर्जी हैं, वो फेसबुक में काफ़ी एक्टिव रहते हैं और इस प्रकार के मैसेजेस डालते रहते हैं। तो उन्होंने ये लिखा है कि द वैलिड रीजन बिहाइंड द नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अपडेशन ऑफ पेंशन ड्यूरिंग लास्ट 30 years आर फर्निश्ड बिलो। पहला रीजन उन्होंने लिखा है कि ज्वाइंट एफर्ट्स ऑफ बोथ आईबीए नक्सिस यूएफबीयू नक्सिस सीएच वेंकटाचलम इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेंशन अपडेशन। दोस्तों, ये तो सर्वविदित है कि आईबीए और यूएफबीयू किसी भी ढंग से पेंशनर्स के बेनिफिट के लिए काम नहीं करना चाहते हैं और पेंशन अपडेशन का मामला वो उलझाने के ही काम कर रहे हैं। साथ में बार बार यही कहते हैं कि पेंशन अपडेशन सब जुडिस है, तो इसलिए इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। जबकि यूएफबीयू ने अपने चार्टर्ड ऑफ डिमांड में रखा था कि पेंशन अपडेशन का प्रोविजन हर बाइपर्टाइट के साथ करने के लिए हम एग्रीमेंट में आईबीए के साथ प्रोविजन तैयार करवाएंगे। लेकिन वो 12 बाइपर्टाइट साइन होने के बाद अब 6 महीने भी हो चुके हैं, अभी तक इस संबंध में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई और ना ही होने की उम्मीद है। इस संबंध में उन्होंने दूसरा एक एमसी सिंगला केस के बारे में लिखा है, द पैसिव रोल ऑफ डीएफएस बाय वे ऑफ इन्फ्लुएंसिंग सुप्रीम कोर्ट इन एमसी सिंगला केस इज एडजॉर्नमेंट डेट आफ्टर डेट। दोस्तों, इनके इस कमेंट से मैं सहमत नहीं हूं कि डीएफएस या कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसी इनडायरेक्टली कोई सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में इस प्रकार का कमेंट करना ठीक नहीं होगा और मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा जब तक कि हम लोगों का जो बिजनेस की साइड से पिटिशनर है वो एक्टिवली इसमें डिसीजन लेकर के अपना केस सही ढंग से फॉलोअप करें। मैं एमसी सिंगला केस को काफी टाइम से फॉलोअप कर रहा हूं और देख रहा हूं कि इसमें जो पिटिशनर एमसी सिंगला साहब थे उनका स्वर्गवास हो चुका है और उस केस को अब पीएनबी के पेंशनर्स की एसोसिएशन देख रही है और साथ में एआईबी पार्क भी उनको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो एआईआरएफ है और बाकी उनके साथ जो अभी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशंस का बनाया गया है, वो इस केस को कोई तवज्जो नहीं दे रहा है और ना ही उसको एक वैलिड केस मानता है, क्योंकि वो यूएफबीयू को सपोर्ट करते हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हैं। जहाँ तक एमसी सिंगला केस के आज का स्टेटस है, तो अभी जो लास्ट उनके जो एडवोकेट हैं सेवाराम जी ने ये एडवाइस दिया था कि अब हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस केस को प्रायोरिटी पे हियरिंग किया जाए और किसी ऐसे बेंच को सौंपा जाए कि जो डे टू डे बेसिस पे हियरिंग करके इसको खत्म करें। दोस्तों, इसमें अब जो एआईबी पार्क है और पीएनबी पेंशनर्स की एसोसिएशन जो इस केस को फॉलोअप कर रही है, उन दोनों की तरफ से अभी तक ऐसा नहीं लगता कि श्री सेवाराम जी को कोई ग्रीन सिग्नल दिया गया है कि इस केस में सीजे चीफ जस्टिस के लिए एप्लीकेशन लगाई जाए। या मेरा इसमें सुझाव भी है कि जो भी पिटिशनर्स की साइड से इस केस को फॉलोअप कर रहे हैं, पीएनबी रिटायरीज एसोसिएशन और एआईबी पार्क, वो दोनों मिलकर के एक सीनियर एडवोकेट को ही इंगेज करें ताकि केस को एक्सपेडाइट कर दिया जाए। दोस्तों, इसमें उन्होंने तीसरा रीजन दिया है कि ऑल रिटायरीज एसोसिएशन आर नॉट सो मच मिलिटेंट टू स्नैच देयर बर्निंग डिमांड like pension updation even they are not so much vibrant। अब ये जो इन्होंने लिखा है ये तो एक किस्म से काफ़ी हद तक सही भी है कि बैंक रिटायरीज की एसोसिएशन उतनी एग्रेसिव नहीं है जितनी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की या रेलवे की या और बाकी एसोसिएशन है। जैसे कि रेलवे के रिटायरीज के एसोसिएशन द्वारा जयपुर के ट्रिब्यूनल में कम्यूटेशन का
केस जीता गया। तो अगला पॉइंट उन्होंने लिखा है कि ऑल वर्किंग एम्प्लॉयज ऑफ PSU बैंक आर नॉट सो मच सिंपैथेटिक अनलाइक RBI working employees who took mass casual leave on protest towards pension updation, and thereby the RBI governor had given recommendation towards pension updation। अब दोस्तों इसमें ये तो बात बिल्कुल सही है कि जो RBI की वर्किंग यूनियन थी उसने भी इस पेंशन अपडेशन के मुद्दे को पूरी तरह से सपोर्ट किया था, क्योंकि उनको भी मालूम था कि कल हम भी रिटायर होंगे तो हमें भी उसका बेनिफिट होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश जो हमारे यूएफबीओ और जो वर्किंग यूनियन है वो आज केवल अपने जो सर्विस में हैं एम्प्लॉयज उन्हीं का इंटरेस्ट देख रहे हैं, और उनको न तो पेंशनर्स का इंटरेस्ट नज़र आता है, ना ही जो वर्किंग एम्प्लॉय हैं उनका भविष्य नज़र आता है कि यदि वो जब रिटायर होंगे तो उनकी क्या स्थिति होगी। यदि वर्किंग यूनियन ही पेंशनर्स के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं या जो स्टाफ वर्किंग भी है उनके हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं, जैसे कि पेंशन अपडेशन में तो उन्होंने काफ़ी अड़ंगे लगा ही रखे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो अभी IBA और यूएफबीओ ने बैंकर और पेंशनर्स के खिलाफ 10th बाइपर्टाइट से स्पेशल अलाउंस शुरू किया गया है, जिसमें कि केवल वर्किंग एम्प्लॉय को ही उसका फायदा मिलेगा और उसमें सुपर एनुएशन बेनिफिट नहीं मिलेंगे। हालांकि जो वर्किंग एम्प्लॉय हैं उनके भी कैश इन हैंड तो उनका बढ़ जाएगा, लेकिन उनके जो सुपर एनुएशन के बेनिफिट NPS या PF का डिडक्शन है वो स्पेशल अलाउंस पर नहीं होता। इसकी वजह से उनको सुपर एनुएशन बेनिफिट, पेंशन, ग्रेच्युटी इत्यादि में नुकसान ही हो रहा है, और जो NPS के मेंबर हैं उनको भी उसका नुकसान हो रहा है। इस तरह से जो वर्किंग यूनियन है वही पेंशनर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ चल रहे हैं, और वो फिर IBA के साथ मिलकर के, मैनेजमेंट के साथ मिलकर के, DFS के साथ मिलकर के, गवर्नमेंट के साथ मिलकर के ऐसे गलत डिसीजन ले रहे हैं जो कि पेंशनर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हैं। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है PSU बैंक की यूनियन के साथ। और आखिरी पॉइंट में उन्होंने ये लिखा है लैक ऑफ लॉन्चिंग ज्वाइंट एक्शन प्रोग्राम बिगरसली। अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको कि इन्होंने लिखा है, लेकिन इसको प्रॉपरली मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि आज के डेट में 8 लाख के करीब पेंशनर्स हैं, और वो 8 लाख पेंशनर्स 2 धड़ों में बटे हुए हैं। 2 पेंशनर्स की ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं, जिसमें कि एक CBPRO है जिसके कि इम्पोर्टेंट एफिलेट्स हैं AIB पार्क और FSBI-PA जो कि स्टेट बैंक के पेंशनर्स की फेडरेशन है। यद्यपि स्टेट बैंक की एक ही एसोसिएशन है और पेंशनर्स की जो कि यूनाइटेडली काम कर रही है पेंशनर्स के इंटरेस्ट में, लेकिन दुर्भाग्यवश बाकी PSU बैंक के जो पेंशनर्स की एसोसिएशंस हैं वो 2 हिस्सों में बटी हुई हैं। एक जो CBPRO में शामिल हो गई हैं, और दूसरी जो यूनाइटेड बैंक रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन हाल ही में श्री SC जैन द्वारा बनाया गया, जो कि AIBRF के जनरल सेक्रेटरी हैं, और बाकी वो जो अभी यूनाइटेड फोरम बनाया है पेंशनर्स का उसके भी वो कन्वेनर है। इस तरह से ये बैंक के 8 लाख पेंशनर बटे हुए हैं 2 धड़ों में, जिनमें 4 लाख या 5 लाख एक 3 या 4 लाख दूसरी तरफ है। अब ये जो भी एक्शन प्रोग्राम अभी चला रहे हैं ये अपने अलग अलग चलाते हैं। CBPRO ने अभी दिल्ली में 23 अक्टूबर 2024 को धरना का प्रोग्राम रखा है, तो दूसरी तरफ जो AIBRF और जो उनके यूनाइटेड बैंक रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा कई धरना के प्रोग्राम अभी सितंबर से लेकर के अक्टूबर तक के रखे हुए हैं हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में। तो इस तरह से ये 2 अलग अलग अपने अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको RBI के रिटायरीज की एसोसिएशन के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। दोस्तों दूसरी तरफ CBPRO के रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन है वो MC सिंगला केस को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ UFBRO के कन्वेनर श्री SC जैन
इस केस को कहीं से भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो ईओडब्ल्यू के साथ मिल करके इसको अपोज कर रहे हैं। तो इस तरह से पेंशनर्स के जो दोनों धड़े हैं वो यूनाइटेड होकर के इस केस को सपोर्ट ना करने की वजह से भी इसमें पूरी ताकत से केस लड़ा नहीं जा रहा, जैसा कि मुझे लगता है। दोस्तों, पेंशन अपडेशन से रिलेटेड कई ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये प्रॉपरली टेकअप नहीं हो पा रहा, लेकिन उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करना बड़ा मुश्किल है। आज के इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और यदि और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी, बैंक से संबंधित, बैंक पेंशन से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में और ट्रैवल अवेयरनेस के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।